नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। बीपीएससी टीआरई 3 को लेकर के जो वाटरमार्क डॉक्यूमेंट डाउनलोड किए आप सभी ने, उनमें से कई लोगों का सवाल देखने को मिल रहा था कि उनके जो डॉक्यूमेंट हैं उसमें बहुत से डॉक्यूमेंट हैं जो ब्लर हैं। साथ ही कुछ ऐसे भी कैंडिडेट थे जिनको लेकर के देखने को मिल रहा था कि उनके जो डॉक्यूमेंट उन्होंने अपलोड किए हैं वो जब डाउनलोड कर रहे हैं तो कोई दूसरे जो है वो निकल करके आ रहे हैं, यानी कि गलत डॉक्यूमेंट अपलोड हो गया। तो इन सभी कंडीशन में एक मेन सवाल यही उठता है कि क्या दोबारा डॉक्यूमेंट अपलोड करने का मौका दिया जाएगा या डॉक्यूमेंट एडिट करने का मौका दिया जाएगा या री अपलोड का मौका दिया जाएगा। उसी को लेकर के इस वीडियो में बात करेंगे। तो आपको पता है कि जो इस समय काउंसलिंग टीआरई 3 को लेकर के चल रही है, उसी के पैरेलल जो एचएम हेड टीचर है उसकी भी काउंसलिंग देखने को मिल रही थी, साथ ही साथ सक्षमता परीक्षा वाली भी काउंसलिंग देखने को मिल रही थी। तो वहां पर अगर आप देखेंगे क्या कुछ सिनेरियो देखने को मिला था, सेम वही कंडीशन आपको यहाँ पर भी देखने को मिल सकती है। अगर बात करते हैं एचएम और हेड टीचर को लेकर के, तो जो काउंसलिंग पहले वहां पर कंप्लीट हो गई थी, उसके बाद उन्होंने एक अलग से नोटिस जारी किया। वो नोटिस मैं आपको दिखाता हूं ताकि आपको थोड़ा सा अंदाजा लगता रहे कि क्या क्या सिचुएशन देखने को जो है वो मिली। तो ये सिचुएशन आपको सबसे पहले प्रधान शिक्षक के नोटिफिकेशन के रूप में देखने को मिली, जहां पर ये बताया गया था कि जो भी वांछित प्रमाण पत्र या कागजात हैं गलत अपलोड कर देने के कारण काउंसलिंग में कठिनाई होने संबंधी सूचना शिक्षा विभाग बिहार द्वारा अपने पत्रांक संख्या 19/12/2024 द्वारा आयोग को दी गई। यानी बीपीएससी को शिक्षा विभाग ने जानकारी दी, कब दी? जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम प्रधान शिक्षक का हो चुका था। क्योंकि जो भी दिक्कत पता चली उनको, यानी किन किन कैंडिडेट में वो दिक्कत देखने को मिल रही है, तो वो उन्होंने पहले नहीं मौका दिया। यानी मान लीजिए अगर टीआरई 3 के लेकर के जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट है वो 21 तारीख है, तो 21 तारीख से जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट हो जाएगा तो कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जिनको डाउटफुल कैटेगरी में डाल दिया जाएगा। अब वहाँ पर 4 प्रकार की लिस्ट आपको मैंने दिखाई भी थी, जितने भी जिलों से नोटिफिकेशन जारी हो रहे थे, तो उन 4 कैटेगरी में से किसी एक कैटेगरी में डाला जाएगा, जहाँ पर कुछ ऐसे भी कैंडिडेट होंगे जो जो प्रमाण पत्र वही नहीं प्रस्तुत कर पा रहे होंगे, या कुछ ऐसे भी होंगे जो वेरीफाई सही से अपने आप को नहीं करा पा रहे होंगे। तो ये जो अलग अलग कंडीशन के अकॉर्डिंग है वहाँ पर कैंडिडेट को रखा जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद। सेम चीज आपको प्रधान शिक्षक के पदों को लेकर के भी देखने को मिला, जहां पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ। उसके बाद कुछ ऐसे कैंडिडेट थे जिनको लेकर के ये देखने को मिला कि उनके जो डॉक्यूमेंट हैं वो गलत अपलोड हो गए थे। तभी ये नोटिफिकेशन जारी हुआ कि उक्त के आलोक में ऐसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा अपने वांछित प्रमाण पत्र या कागजात अपलोड नहीं किया गया है, वो 21/12/2024 से 24/12/2024 तक पोर्टल पर वांछित प्रमाण पत्र अपलोड कर पाएंगे। तो ये मौका दिया गया था प्रधान शिक्षक को लेकर के। और साथ ही साथ अगर बात करते हैं इसी प्रकार से प्रधानाध्यापक को लेकर के, तो प्रधानाध्यापक को लेकर के भी नोटिफिकेशन इसी प्रकार से 17 तारीख को जारी हुआ था, दिसंबर महीने में। वहां पर भी यही बताया गया कि कतिपय अभ्यर्थियों द्वारा आयोग के पोर्टल पर जो प्रमाण पत्र हैं वो अपलोड कर देने के कारण, गलत अपलोड कर देने के कारण काउंसलिंग में कठिनाई होने संबंधी सूचना विभाग को दी गई थी 13 तारीख को। और 13 तारीख को सूचना दी गई, जबकि आपको याद होगा जो सबसे पहले शुरू हुई थी एचएम हेड टीचर की 13 तारीख को हुई थी। उसके बाद कुछ तारीख होने के बाद, यानी कि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाला प्रोसीजर है वो स्टार्ट होने के बाद ही आपको तुरंत नहीं दिया गया, मतलब जो करेक्शन का मौका है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जिस दिन स्टार्ट हुआ, सूचना शिक्षा विभाग ने बीपीएससी को उसी समय दे दी, पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लगभग हो गया कैंडिडेट का। उसके बाद जो है 21 से 24 के बीच खोली गई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जिन भी कैंडिडेट में कुछ गलत अपलोड था उनको लेकर के। फिर यहाँ पर भी देखेंगे तो 21 से 24 तक पुनः आयोग के पोर्टल पर जो प्रमाण पत्र है या कागजात है वो अपलोड करेंगे। यही चीज़ यहाँ पर भी लिखी गई। अब आता है इसके आगे का प्रोसेस। जब आपने 21 से 24 तक अपलोड कर लिया गया है, उसके बाद भी एक तारीख दी गई थी जहां पर जो भी कैंडिडेट जिनमें किसी प्रकार की दिक्कत आ रही थी, ऐसा नहीं था कि कहे आप वापस जाओ, उनको एक अलग से समय दिया गया था कि एक अलग तारीख में, आपने देखा होगा अभी आज जो तारीख है जब आप ये वीडियो देख रहे हैं 9 तारीख है, तो 8 तारीख और 9 तारीख यही दोनों तारीख थी जिसमें जो भी अपूर्ण रह गए थे जिनकी काउंसलिंग, जिसमें प्रधान शिक्षक को लेकर के एक नोटिस भी मैंने दिखाया था, उनकी काउंसलिंग 8 और 9 को हुई थी। उनमें भी अपलोड के बावजूद भी कुछ ऐसे कैंडिडेट थे ना जिनकी वो दिक्कतें सॉल्व नहीं हुई थी, इसीलिए बीपीएससी की तरफ से नहीं, शिक्षा विभाग की तरफ से नोटिफिकेशन निकाल दिया गया था। जैसे किसी का मूल प्रवेश पत्र ही खो गया है तो शपथ पत्र ले आए, या फिर किसी में हस्ताक्षर नहीं है मूल प्रवेश पत्र में, एडमिट कार्ड में, तो उसके लिए भी शपथ वगैरह पत्र वगैरह के साथ काउंसलिंग वो करवा सकते हैं। इसी प्रकार अगर किसी ने अपना प्रमाण पत्र वगैरह जो है वहाँ पर अपलोड जो है वो नहीं किया है,
उस प्रमाण पत्र अपलोड ना करके मार्कशीट अपलोड कर दी है, तो उसको लेकर के ही बताया गया था कि अंक पत्र के आधार पर भी काउंसलिंग कराया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें देख करके सेम मौका आपको टीआरई 3 में भी यही सिचुएशन बनने के देखने को मिल रहे हैं। एक चीज़ यहाँ पर ये भी हो सकता है कि जो दिक्कतें पहले ही बीपीएससी देख चुका है, वो दिक्कतों को देखते हुए हो सकता हो कि 21 से जब से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट हो, उससे पहले ही किसी दिन वेबसाइट को खोल दिया जाए, ताकि जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो वहाँ पर कम से कम लोग ही डाउटफुल कैटेगरी में डाले जाएँ। तो पहली कंडीशन ये हो सकती है। दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका पूरा पहले करा लिया जाए, उसमें जो भी कैंडिडेट जिनमें किसी प्रकार की दिक्कत है उनको डाउटफुल कैटेगरी में डाला जाए, तो जिनको केवल दिक्कत है उनके लिए ही वेबसाइट खोली जाए और वो फिर डॉक्यूमेंट अपना सही अपलोड कर लें, फिर उनको एक अलग से दिन दिया जाए और उन दिनों में उनका जो काउंसलिंग का या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कार्य है वो कंप्लीट करा लिया जाए। तो ये 2 कंडीशन यहाँ पर निकल कर के आ रही हैं। सेकंड वाली कंडीशन जो है एचएम और हेड टीचर से मिलती-जुलती है, और पहली वाली कंडीशन जो है वो एक संभावना पर बेस्ड है, क्योंकि एचएम हेड टीचर में जो बिहार शिक्षा विभाग है ऑलरेडी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा चुका है, ऑलरेडी देख चुका है कि क्या-क्या दिक्कतें आ रही हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि वो इंतज़ार करे, पहले भी ये चीज़ कर सकता है। तो इन दोनों में से क्या चीज़ें देखने को मिलेंगी वो आपको 21 तारीख से पहले ही पता चलेगा। परंतु एक चीज़ ये भी है कि आप बीपीएससी को ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो न्यूज़ चैनल वगैरह, न्यूज़ 18 वगैरह उनके माध्यम से बात पहुँचा सकते हैं कि पहले ही मौका दे दिया जाए। पहले मौका देने का एक फ़ायदा ये होगा कि जब आपको अपलोड का मौका दे दिया गया, उसके बावजूद भी किसी न किसी प्रकार की दिक्कत आ सकती है ना, तो वो फिर आपके पास एक और मौका हो जाता है। तो मान लीजिए कि आप में आधार कार्ड गलत अपडेट है, अपलोड का आपने कुछ गलत कर दिया, कोई डॉक्यूमेंट दूसरा अपलोड कर दिया, तो आपका वेबसाइट पर खोली गई, आपने वहाँ पर अपलोड कर दिया। उसके बाद जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ तो उन्होंने कोई और वहाँ पर दिक्कत बता दी, तो उस कंडीशन में आपके पास थोड़ा और समय मिल जाता है। ऐसे क्या है, ऐसे तो आप वैसे ही सेकंड चांस में चले गए, तो इसलिए ये भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मांग करें, जिनके भी ब्लर डॉक्यूमेंट है या किसी प्रकार के गलत डॉक्यूमेंट अपलोड हैं, उनको पहले ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से जो है वो मौका दिया जाए, और इसको लेकर के बीपीएससी को आपको जो है वो इस चीज़ को लेकर के पहुंचाना है, क्योंकि ये जो मौका दिया जाएगा वो बीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर ही खोला जाएगा। परंतु ये भी ध्यान दीजिएगा कि जो दिक्कत देखने को मिली थी वो शिक्षा विभाग को, बिहार शिक्षा विभाग ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा रहा है, तो बिहार शिक्षा विभाग को ये दिक्कत देखने को मिली थी, इसलिए बिहार शिक्षा विभाग ने बीपीएससी को लेटर लिखा था। तो एक तरीका ये भी हो सकता है कि शिक्षा विभाग को लेकर के भी इस चीज़ को लेकर दबाव बनाया जा सकता है कि आप बीपीएससी को इस चीज़ को लेकर के अवगत कराएं, ये सारी चीज़ें दिक्कतें आ रही हैं, तो इसलिए बीपीएससी जो है वो वेबसाइट को खोले। इसको लेकर के, यानी जो डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट है उसको लेकर के आज एक मीटिंग भी रखी गई है। अब देखना ये है कि उसमें क्या कुछ फैसले लिए जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर भी कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो वहाँ पर संवाददाता वगैरह न्यूज़ वगैरह के रहते हैं, तो उनसे अगर इस तरीके की कुछ चीज़ें आती हैं तो हम आप तक पहुँचाएँगे। तो अभी तक के तो अपडेट में इतना ही। कोई प्रश्न हो कमेंट में पूछ लीजिएगा, वीडियो लाइक से सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।